Dear students, I am your teacher Israrul Haq, teaching you English class 10th. Our topic under study is Papaji's Moth by Arundhati Roy. मैंने आपको पहले ही इस बारे में दो ऑडियो वीडियो क्लिप्स मैंने आपको बताया अरुंधति रॉय के बारे में। वो साउथ इंडियन राइटर हैं केरला से, और उनको अपनी नावल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर बुकर प्राइज़ मिल चुका है 1997 में। तो वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। तो लास्ट क्लिप्स में आपने देखा कि ये जो आपका जो ये लेसन है, दिस इज़ ओनली ए पीस आउट ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इट इज़ एन एक्सर्ट, एक पार्ट है, ये उसका एक हिस्सा है, ये पूरी किताब नहीं है जो आपके लिए लाई गई है। असल में ये दो जोड़ी बच्चों की कहानी है, ट्विन बच्चों की कहानी है, बहन भाइयों की, जिन पर अपने घर का, माँ बाप का असर पड़ता है, उनके हालात का, उनकी लड़ाइयों का, उनकी खुशियों का असर पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि पापा जी यानी श्री बिनान जान आईपे, वो एक रिटायर्ड एंटोमोलॉजिस्ट हैं, एक बड़े ऑफिसर हैं, और उनका जो तबीयत है वो बहुत तेज़ है, बड़ी ख़राब खसलत है, वो अक्सर लड़ते रहते हैं। तो ऑलरेडी वो बचपन से ही बड़े तेज़ मिजाज थे, लेकिन असल में ये हुआ कि उन्होंने एक परवाना डिस्कवर किया था, मौत, क्योंकि इसका नाम ही है पापा चीज़ मौत। तो उन्होंने एक परवाना डिस्कवर किया था अपनी सर्विस के दौरान, लेकिन उसका क्रेडिट एक दूसरे ऑफिसर को दिया गया, और पापा जी को ये बात बहुत बुरी लगी कि जो काम उन्होंने किया था रिसर्च करके, उसका क्रेडिट दूसरे को दिया गया। तो इसलिए वो और ज़्यादा परेशान रहते हैं रिटायरमेंट के बाद। ये लोग केरला एमएनएम में रहते हैं, और अपनी वाइफ के साथ पापा जी के हालात अच्छे नहीं हैं, मामा जी के साथ हालात अच्छे नहीं हैं। वो उन्हें रोज़ मारते हैं विद ब्रास वॉस, वो रोज़ उनको मारते हैं गमले से। तो ये रूटीन बात है। तो हम आगे देखते हैं अब क्या हुआ है। जो मामा जी है, आपने देखा, उन्होंने अपने आप को संभालना सीख लिया है। वो अचार बनाती है, पिकल्स बनाती है, जेम्स बनाती है, और फिर उसकी सेल करती है, जबकि पापा जी उसकी कोई हेल्प नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये काम उन एक बड़े ऑफिसर के लिए शाया निशान नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि अक्सर मामा जी को पापा जी से मार पड़ती है रूटीन में, तो उन्होंने उनका जो वायलिन है वो भी तोड़कर फेंक दिया। तो अब नाउ डियर स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 49 ऑफ योर टेक्स्ट बुक इंग्लिश क्लास 10th, कम टू पैरा 3। देन चौको केम होम फ्रॉम ए समर वेकेशन फ्रॉम ऑक्सफर्ड। चौको उनका बेटा है पापा जी मामा जी का, और अम्मू उनकी बेटी है। तो चौको घर वापस आया ऑक्सफोर्ड से। ही हैड ग्रोन टू बी ए बिग मैन एंड वॉज इन दोज डेज स्ट्रॉन्ग फॉर रोइंग फॉर बेलियोल। तो उसकी एक बड़ी बॉडी बनी हुई थी, शायद जिम करते होंगे या कोई और काम। तो इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फ्रॉम रोइंग फॉर बेलियोल, और वो वहाँ इंग्लैंड में बेलियोल तक वो रोइंग यानी वो नाव कश्तियों की जो रेस होती है, बोट रेस, उसमें हिस्सा लेते थे, उससे उनकी बॉडी बिल्ड हुई है। ए वीक आफ्टर ही अराइव्ड ही फाउंड पापा जी बीटिंग मामा जी इन द स्टडी। तो जब एक हफ़्ता हो गया था उसको घर आए हुए चौको को, तो उसने देखा मामा जी की पिटाई हो रही है स्टडी रूम में। चौको स्ट्रोड इनटू द रूम। चौको एकदम से, स्ट्राइड का पास्ट टेंस है स्ट्रोड, एकदम से ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ। कॉट पापा जी वॉस हैंड, और उसने उसका वो हाथ पकड़ा जिसमें वो गमला था जिसे वो रोज़ मामा जी को मारते थे, एंड ट्विस्टेड इट अराउंड हिज बैक, और उसने उसकी बाजू मरोड़ कर पीछे की तरफ ले ली। ट्विस्ट मतलब मरोड़ना, ट्विस्टेड वो फॉर्म्स। और उसके बाद देखो चाको क्या कहते हैं अपने वालिद से, अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से। आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन, ही टोल्ड हिज फादर एवर। तो उसने बताया, मैं दोबारा इस तरह कभी नहीं देखना चाहूँगा, आप कभी इनको मत मारो दोबारा। For the rest of that day, Papaji sat in the veranda and stonily out at the stared stonily out at the ornamental garden. तो उस दिन जब इनको बेटे ने रोका अपनी माँ को मारने से, तो पापा जी की तबीयत और ख़राब हो गई। वो चुपचाप वरंडा पर बैठे रहे सारा दिन। एंड स्टेयर्ड मतलब पूरे ध्यान से, गौर से देखते रहे। स्टोनीली जैसे कोई पत्थर एक तरफ टिकटिकी बांध कर देखता हो। आउट एट द ओर्नामेंटल गार्डन, वो बाहर बगीचे की तरफ देखते रहे जहाँ पर फूल वूल थे।
ignoring the plates of food that Coach Maria brought him. उसने उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया, उस प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया जिसको कौचो मारिया यानी नौकर ने लाया था। खाने की प्लेट को बिल्कुल नहीं छुआ। Late at night he went into his study and brought out his favorite mahogany rocking chair. तो देर से वो अपने कमरे में गए, स्टडी रूम में गए, एंड ब्रॉट आउट, ब्रिंग का पास्ट टेंस है ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट आउट हिज फेवरेट महागनी रॉकिंग चेयर। तो अपनी रॉकिंग चेयर मतलब जिस पर झूला झूलता है, आगे पीछे होती रहती है, महागनी लकड़ी है, जैसे वो महागनी बहुत महंगी लकड़ी होती है, उसकी बनी हुई चेयर थी। तो उसको बाहर लाया उसने। ही पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द ड्राइव वे। तो उसने उसको बाहर रखा, हम ये कहेंगे वो डोर वे में, एंड स्मैश्ड इट इनटू लिटिल बिट्स, और उसे ज़मीन पर पटक दिया ज़ोर से, उसके टुकड़े हो गए। विद अ प्लम्बर्स मंकी रेंच, और साथ ही जो रेंच होता है प्लम्बर का, तो आपने देखा होगा जिससे नलके वगैरह कसे जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो उससे उसने उस कुर्सी को तोड़ कर टुकड़ों में बटा दिया। ही लेफ्ट इट देयर इन द मून लाइट, और उस वक्त मून लाइट भी थी, तो इसने देखा वहाँ पे हीप ऑफ वार्निश्ड विकर, अब वहाँ सिर्फ वार्निश की हुई लकड़ी का ढेर था, एंड स्प्लिंटर्ड वुड, और फटी हुई कटी फटी लकड़ी थी सिर्फ। ही नेवर टच्ड मामा जी अगेन, उसके बाद पापा जी ने कभी मामा जी को कभी मारा नहीं और कभी हाथ नहीं लगाया। बट ही नेवर स्पोक टू हर आइदर एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, लेकिन फिर कभी मामा जी से बात करना भी पसंद नहीं किया, बिल्कुल कभी बात नहीं की। बट ही नेवर स्पोक, स्पीक का पास्ट टेंस, तो नेवर कभी नहीं, इसका अपोजिट है एवर। ही लिव्ड। अच्छा, व्हेन ही नीडेड एनीथिंग ही यूज्ड कोचो मारिया और बेबी को चम्मा एज इंटरमीडियरीज। तो कभी उनको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती जो उनको ना मिलती हो, तो वो फिर बीच में बेबी कोचम्मा को बुलाते, या फिर कौचो मारिया नौकर को कहते कि इस तरह अम्मा से कह दो, इस तरह मेरी वाइफ से कह दो कि ये मुझे ये चीज़ चाहिए है, लेकिन डायरेक्ट कभी उससे बात बिल्कुल नहीं करते थे। In the evening, when he knew visitors were expected, he would sit on the veranda and sew buttons that weren't missing onto his shirt. तो हम ये भी देखते हैं, अपनी बीवी को बदनाम करने के लिए, जलील करने के लिए, शाम के टाइम पापा जी अब क्या करते थे, जब उन्हें लगता था कि लोग आएंगे सामान ख़रीदने मामा जी से, तो ही वुड सिट इन द वरांडा, वो वरांडा में बैठ जाते हैं, सीव बटन्स, और अपनी शर्ट के बटन सीना शुरू करते, हालांकि वहाँ कोई भी बटन गिरा हुआ नहीं होता या टूटा हुआ, सब बटन ठीक ठाक थे। वैसे ही लोगों को दिखाने के लिए, टू क्रिएट द इम्प्रेशन दैट मामा जी नेग्लेक्टेड हिम, सिर्फ ये दिखाने के लिए लोगों को कि मामा जी उनका ख्याल नहीं रखती हैं, वो एक अच्छी वाइफ नहीं है। टू सम स्मॉल डिग्री ही डिड सक्सीड इन फर्दर corroding Eminem's viva working wives। तो बहरहाल वहाँ के आम लोगों का भी ख्याल यही था, एम के जो औरतें काम करती हैं, अपना बिज़नेस चलाती हैं, वो अपने शौहर का, बाल बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती हैं। इसी तरह पापा जी भी यही करने लगे, तो वो भी किसी हद तक कामयाब हुए ये तासर देने में लोगों को, ये इफ़ेक्ट देने में लोगों को कि मेरी वाइफ भी मेरा ख्याल नहीं रखती है, और मेरे शर्ट के बटन तक टूटे हुए, इनको भी कोई ठीक नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम रोकते हैं इस क्लिप को।